गॉड वैली इंसिडेंट में टोटल 9 चेस्ट थे और हर एक के अंदर था एक लेजेंडरी फ्रूट। सवाल ये है, कौन से थे ये 9 फ्रूट्स और कौन थे वो 9 यूजर्स जिन्होंने उन फ्रूट्स को हासिल किया। क्योंकि याद रखो, वन पीस की दुनिया के इतने बड़े इवेंट में नॉर्मल फ्रूट्स नहीं हो सकते। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 9 लेजेंडरी फ्रूट्स के बारे में जो गॉड वैली के अंदर प्राइजेस के रूप में रखे गए थे। ये इंसिडेंट सिर्फ एक रिवॉर्ड सेरेमनी नहीं था, बल्कि वन पीस की हिस्ट्री का एक मैसिव टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसी से शुरू होती है हमारी थ्योरी, जो शायद आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रेजी और शॉकिंग लगे। सबसे पहले बात करते हैं उन फ्रूट्स की जो ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं, जो कंज्यूम किए गए थे और जो गॉड वैली इंसिडेंट के प्राइजेस में थे। शुरू करते हैं कुमा से। कुमा ने अपनी फ्रूट इसी इंसिडेंट में कंज्यूम की थी और पहली बार यूज भी किया था। ये फ्रूट बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये किसी भी चीज को रिपेल कर सकती है, दर्द हो या इंसान, सबको। क्योंकि ये फुली कंफर्म्ड है, यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं काइडो की। रॉक्स पायरेट्स के फ्लैशबैक में हमने देखा कि काइडो दूसरे लोगों के पावर्स देख के जेलस होता है। एक्चुअली एक मोमेंट आता है जहां व्हाइट बेड अपना फ्रूट का पावर यूज करता है और काइडो उससे पूछता है, क्या मुझे भी एक डेविल फ्रूट लेना चाहिए? जिस पर व्हाइट बेड जवाब देता है, अच्छे से सोच लेना क्योंकि ये पावर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन वहीं से दिख जाता है कि काइडो के मन में डेविल फ्रूट यूजर बनने का स्ट्रॉन्ग इरादा था। हालांकि बाद में गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे बिग मॉम आती है और इवैनकॉफ का फ्रूट छीन लेती है और काइडो को देती है, जो आज भी काइडो के पास है। तो हम पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि ये फ्रूट उन्हीं प्राइजेस में से एक था जो गॉड वैली में रखा गया था। अगर काइडो और कुमा जैसे बड़े नाम्स ने फ्रूट्स लिए, तो सोचो और कौन था जो उन डेविल फ्रूट्स का विनर बना। अब स्पेकुलेशन शुरू होता है। बिग मॉम ने अपने बच्चों के लिए भी फ्रूट्स लेने की बात कही थी। उस वक्त उसके कम से कम 4 छोटे बच्चे तो ऑलरेडी होंगे, इसीलिए चांसेस है कि वो अपने बच्चों को डेविल फ्रूट्स दे, क्योंकि वो खुद एक डेविल फ्रूट यूजर थी। एक फ्रूट उसने काइडो को दिया और बाकी 4 अपने बच्चों को। पहला होगा पेरस्पेरो, जिसके पास कैंडी फ्रूट है। ये फ्रूट इजीली एक प्राइज हो सकता था गॉड वैली इंसिडेंट में। दूसरा होगा काटाकुरी का मोची फ्रूट, जो वैसे भी लूफी के फ्रूट से मिलता जुलता है। मेरे लिए ये फ्रूट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ग्रैंड प्राइज होने के लिए टूर्नामेंट में। तीसरा होगा दाइफुकु का फ्रूट, जो एक जीनी को समन करने की पावर देता है। और फोर्थ ओवेन का फ्रूट, जो अपने बॉडी से हीट ट्रांसमिट करता है, जो काफी ओवर पावर्ड है। ये भी इजीली एक कैंडिडेट हो सकता है। सच कहूं तो ये ऑप्शन मुझे काफी पॉसिबल लगती है, क्योंकि बिग मॉम का इंटेंशन यही था कि अपने बच्चों के लिए डेविल फ्रूट्स ले। लेकिन एक बात अजीब लगती है, क्या सच में बिग मॉम ने एक साथ 5 फ्रूट्स हासिल किए? एक काइडो के लिए, एक पेरोस्पेरो के लिए, एक काटाकुरी के लिए, एक दाइफुकु के लिए और एक ओवन के लिए? ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। एक फ्रूट तो वहीं काइडो ने कंज्यूम कर लिया, लेकिन बिग मॉम के लिए 5 फ्रूट्स एक साथ लेना थोड़ा ज्यादा लगता है। हालांकि उसका इंटेंशन वही था। अगर मुझे एक ही फ्रूट चुनना हो तो मैं काटाकुरी का चुनूंगा। पहला, क्योंकि वो लूफी के फ्रूट के बहुत सिमिलर है, और दूसरा क्योंकि वो एक लेजेंडरी प्राइस के लिए परफेक्ट फिट होता। कैंडी, जीनी और हीट फ्रूट्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस लेवल के नहीं है। वैसे भी मैं इन्हें हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बिग मॉम ने शायद ये सब भी ले लिया हो। लेकिन बिग मॉम ही नहीं, और भी शॉकिंग कैंडिडेट्स हैं जो गॉड वैली से लिंक होते हैं। और वही शौक हमें मिलता है गेको मोरिया के नाम से। किसने सोचा था कि हम गेको मोरिया के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पर, लेकिन अब वो और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। बहुत लोग भूल गए हैं कि मरीन फोर्ड में उसके ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर्स आए थे उसे खत्म करने की गोरोसे की तरफ से। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो सेकेंडरी भी नहीं है, एक्चुअली इतना रेलेवेंट था कि गोरोसे उसे पर्सनली खत्म करवाना चाहते थे। अगर शैडो फ्रूट गॉड वैली के प्राइजेस में थी, तो मोरिया का लिंक बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि तुम सोच के देखो, उसको रॉक्स पायरेट्स के कॉर्प्सेस कहाँ मिले होंगे? ऑब्वियसली गॉड वैली से। अब बात करते हैं ड्रैगन की। ये एक ऑप्शन है जो मुझे पर्सनली 80% करेक्ट लगता है। मंकी डी ड्रैगन 17 इयर्स का था और गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान भी प्रेजेंट था। शायद ड्रैगन ने एक चेस्ट उठाया, उसमें शैंक्स को डाल दिया और उसमें जो डेविल फ्रूट था उसे बाद में कंज्यूम कर लिया। और बाद में रॉजर पायरेट्स चेस्ट को ले गए और उसमें शैंक्स निकला। बहुत लोग मानते हैं कि उसने विंड या फिर वेदर, इन दोनों फ्रूट्स में से किसी एक को कंज्यूम किया था। अगर कंफर्म हो जाए कि ड्रैगन ने अपना फ्रूट गॉड वैली में कंज्यूम किया था, तो सब कुछ परफेक्टली फिट हो जाएगा। अब बात करते हैं होली नाइट्स जो वहां प्रेजेंट थे। हो सकता है उन्होंने भी अपने फ्रूट्स वहीं गॉड वैली से लिए हों। शैमरॉक, उसके पास एक स्वॉर्ड है जो एक सर्बरस फ्रूट का यूजर है। अगर वो फ्रूट गॉड वैली के प्राइस से लिंक्ड हो तो परफेक्ट होगा। और अगर शैंक्स का स्वॉर्ड ग्रिफिन भी एक डेविल फ्रूट यूजर हो, तो दोनों ब्रदर्स के स्वॉर्ड है कनेक्शन गॉड वैली से हो सकता है। ये सब अगर क्रू हो तो दोनों भाइयों के पास मिथिकल जुआन फ्रूट्स वाली स्वॉर्ड्स हैं और दोनों का ओरिजिन गॉड वैली से ही है। और अगर कोई पूछे कि शैंक्स को ये स्वॉर्ड किसने दी, तो शायद उसके फादर, जो एक होली नाइट था। और बस दोस्तों, मैंने टोटल 10 कैंडिडेट्स बताए जो फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते थे गॉड वैली में। लेकिन सिर्फ 9 फ्रूट्स थे, मुझे कुछ डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। अगर मैं डिस्कार्ड करूं तो शायद बिग मॉम के बच्चों के फ्रूट को कर दूंगा काटाकुरी को छोड़ के। काटाकुरी का फ्रूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लूफी के फ्रूट के बहुत सिमिलर है और एक लेजेंडरी प्राइस हो सकता है। और हाँ, शायद कुछ फ्रूट्स रॉक्स पायरेट्स ने अपने फ्यूचर बच्चों के लिए कलेक्ट किया हो, जैसे व्हाइट बेड या काइडो ने एक्स्ट्रा फ्रूट्स लिए हो। अब आप बताओ मेरी लिस्ट में से किसको हटाओगे और आपके हिसाब से कौन से लेजेंडरी फ्रूट्स वहां होने चाहिए थे और उनके कौन यूजर्स बने होंगे? आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।